वाहिद साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं। वाहिद भाई, इस्तकबाल है आपका। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम। जी हकीम साहब, सर्वाइकल के लिए तो हम काला गोंद ले रहे हैं, कुछ उससे फायदे भी हो रहे हैं और आपने जो एक्सरसाइज बताई वो भी कर रहे हैं। तो पैर में हमारे एक दोस्त के एक्जिमा हो रहा है, उसको खुजली भी चलती है और बड़े परेशान से हैं, तो उसके लिए कोई मुकम्मल इलाज बताइए। ठीक है, ठीक है। माजिद भाई, अक्सर जुड़ते हैं आप हमारे साथ और लगता है कि लोगों की खिदमत भी आपने शुरू कर दी है, और वो एक्सरसाइज और वो दवा जारी रखें। एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, कौन सिया के साथ आपको फ़ायदा भी हो रहा है। लेकिन एक्जिमा का एक शायद सबसे अच्छा रॉ मटेरियल है। याद रखें, ये जब मर्ज़ आता है तो जाने का नाम नहीं लेता, और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे कि वो एक्जिमा की वजह से पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। लिख लें और उन्हें दें अपने दोस्त को। मेरी नज़र में दुनिया का सबसे अच्छा रॉ मटेरियल है ये। गौन चिलगोज़ा का अक्सर मैं जिक्र करता हूँ। मैंने ऐसा कोई इलाज नहीं देखा जो तमाम अद्वियात पर भारी हो। बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक जिस पे आदमी को नुकसानात भी होते हैं, जो उसको सुखा नहीं पाती, उसको खुश्क नहीं कर पाती। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे अच्छा एक्जिमा का इलाज नहीं देखा। एक चुटकी सुबह, एक चुटकी शाम, गौन चिलगोज़ा पानी से खाएं या खाने के सोडे के पानी से खाएं। एक चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी मिला लें, इस पानी से खाएं सुबह और शाम, कम से कम एक वक्त, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वक्त। और फिर देखिए 10-15 दिन, महीने में वो एक्जिमा कहाँ है आदमी ढूंढता है, कि जो मुद्दतों की बीमारी किसी सूरत, किसी दवा से ठीक नहीं होती थी, अल्लाह ने इसमें बड़ी शिफा रखी है। बिस्मिल्लाह करके शुरू करें, सदका करके शुरू करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। इंशाअल्लाह। करीमुल्लाह साहब भी आंध्र प्रदेश से फ़ोन लाइन पर मौजूद है, लेकिन करीम भाई आपसे पहले सुधा जी हैं फ़ोन लाइन पर। आपको इंतज़ार की ज़्यादा जहमत नहीं देंगे, सुधा जी से बात करके सीधे आपकी तरफ आते हैं। जी सुधा जी, इस्तकबाल है आपका। मेरी प्यारी बेटी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे मसीहा आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या गजल गाते हैं आप, मजा आ जाता है। उससे पहले आपकी गजल सुनाओ, एक बात कहना चाहूंगी। मैं कल से देख रही हूँ, आप इतने, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, मैंने सोचा कह ही देती हूँ, दिल में क्यों रखनी है। आप बहुत कमजोर लग रहे हैं और मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि इतनी तबीयत खराब होने के बाद आप सुबह उठ करके रोजाना हमारी खिदमत में पेश हो जाते हैं और हमारे सवालों का जवाब देते हैं। आपको कितनी दिक्कत होती होगी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अपनी ये दिक्कत, हमारी दिक्कत के आगे अपने आप को कोई कुछ नहीं समझते आप। बहुत हम पे बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी। मैं आपको तो बताया था कि काफ़ी बीमार हो गया था, डॉक्टर्स ने तो कह दिया था कैंसर हो गया। अब फिर अल्लाह ने बचा लिया, भगवान ने बचा लिया। वो कैंसर था ही नहीं, वैसे ही कह रहे थे। हालांकि रिपोर्ट में, जांच में सब आ गया था, लेकिन मैं माना ही नहीं, डॉक्टरों से भिड़ गया। उसके बाद बड़ा अजीब मेरी ज़िंदगी में बदलाव आ गया कि मैं काफ़ी परेशानी हो रही है, लेकिन क्योंकि तकरीबन 2 महीने से आपसे जुड़ाव नहीं था, तो मैंने सोचा, बहुत लोग याद कर रहे थे, शगुफ्ता ने भी अक्सर कहा कि आपको बहुत याद कर रहे हैं, कोई दूसरे प्रोग्राम में आप लोग याद करते थे, इसलिए मैं जुड़ गया। देखो, सुबह प्रोग्राम जाता था हकीम साहब, बहुत लोग सवाल करते थे उसमें, हकीम साहब कहाँ हैं। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि दूसरे प्रोग्राम में भी आप लोग मुझे तलब करते हैं। बहरहाल देखिए, पता नहीं कब मेरे दिमाग पर ये बोझ हो गया है, कब उतरेगा। बड़ा चिड़चिड़ा हो गया इस बात से मैं, और हालांकि ये मेरा मिजाज नहीं कि किसी की बात से चिढ़ जाऊं,
ना कोई फ़ोन अटेंड करता हूँ, फ़ोन बंद रखता हूँ और यही सोचता रहता हूँ कि लोगों के साथ सब अस्पतालों में क्या हो रहा है और लोग तो मर ही जाते होंगे, मुझे तो भगवान ने बचा लिया है। तो बस इस बात का मेरे दिमाग पे बहुत असर है, दिल पे बहुत असर है। अक्सर रोने लगता हूँ कि क्या इतने बड़ी तालीम हासिल करके, इतने बड़े सेवा का भाव लेकर और कसम खा के उस परवरदिगार की, उस यूनानी डॉक्टर की, जब किसी को डॉक्टर बनाया जाता है तो आज भी कोई भी पैथी हो उसमें जो औथ ली जाती, कसम ली जाती है, जैसे मिलिट्री में, पुलिस में, हर जगह कोई नेता बनता है, कोई हलफ लेता है तो एक कसम ली जाती है। तो यूनानी के ही डॉक्टर की औथ यानी शपथ ली जाती है कि हम लोगों के साथ वो करेंगे जो उनके लिए बेहतर होगा। अब टारगेटेड होता है सब। मैं गया, मेरा चेहरा देखा, हालात का अंदाज़ा होता है, बस टारगेट पे ले लिया। अगर यही सब सच है तो फिर हम बहुत गलत दुनिया में जी रहे हैं। काश हमें भगवान का डर हो और ये पता हो कि अगर एक शख्स की भी जांच कराई किसी भी चीज़ की जो ज़रूरी नहीं हुआ, वो जांच कराई अपने दलाली के लिए, तो याद रखें भगवान के यहाँ जाकर, अल्लाह के यहाँ जाकर उसका हिसाब देना होगा। अब आंध्र प्रदेश से फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं करीम साहब। करीम भाई फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साजिदा साहबा बोल रही हैं। अस्सलाम हकीम साहब। वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम, सलामत रहे। ये मेरे को जोड़ों में दर्द है हकीम साहब, आपके यहाँ से 1.5 साल से खा रही हूँ, गोन किया, मेरे को गोन मोरिंगा भी खा रही हूँ, थायराइड है, आप जैसा बोले वैसा बना के दवाई ले रही हूँ 1.5 साल से। मेरे को थायराइड तो नॉर्मल हो गया वगैरह, ये जोड़ों का दर्द है कम था, 1 महीना दवाई छोड़ी हुई, 9-10 महीना के बाद एक दर्द शुरू हो गया। तो आपके यहाँ से फिर दवाई आ गया, मंगा लिए, मगर उसके साथ साथ जड़ी बूटी भी मंगा लो बोले, जड़ी बूटी भी मंगा लिए, और परसों आया, कल तो मैं दूध पीस के रख ली हूँ। वो कैसा खाना, मेरे को जोड़ों में दर्द, बहुत दर्द हो रहा है, उस दर्द से मेरे को बैठ के उठना सकती हूँ। मेरे को 60 साल है, मेरा करीमुनिसा है नाम है, मेरा उम्र भी 60 साल है, वजन भी 60 किलो है मेरा। तो कैसा खाना और दवाई, वो बोले कि जड़ी बूटी है तो 3 का है, वो जैसा बेर जैसा है वो वाला एक पैकेट है, एक पैकेट में संदल का लकड़ी जैसा है, थोड़ा वो अश्वगंधा बोल रहे, एक लकड़ी का जैसा है, जैसा लकड़ी का, वो पूरे 3 पैकेट आए हैं, उसके पूरे सुखाए कूटे मिक्सी पकड़ के उसकी पाउडर बनाए, एक डिब्बे में डालिए। वो बोल रहे कि आधा चम्मच सुबह शाम खाओ, एक चुटकी है तो ठीक है, ठीक है बहन, ठीक है। तो आपने जो भी किया बेहतर किया, सही किया। अब सुने कि उसे खाना कैसे है, ये हकीम साहब बताएंगे। जी हकीम साहब। बहुत अच्छा किया आपने, ये सब ले लिया और इसमें आप अलसी को हल्का सा भून कर, अलसी को हल्का सा भून कर अलग से रख ले, और आधा चम्मच अलसी और 2 ग्राम ये पाउडर जो आपने बना लिया है, 2 ग्राम और आधा ग्राम अलसी पानी के साथ लें या कम चर्बी के दूध के साथ लें। अगर वज़न कम हो, वज़न ज़्यादा हो तो कम कर लें थोड़ा, और वज़न अगर ज़्यादा हो तो खाने के सोडा 1 चुटकी पानी मिलाकर उससे लिया करें, तो ये ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है। और बहुत मुबारक कि आपका थायराइड कंट्रोल हो गया। हालांकि आपने बहुत सब्र किया, और ये तकलीफ़ बार बार हो सकती है। अगर आपके घर में ये वेस्टर्न टॉयलेट कुर्सी वाला बैतुल खला नहीं होगा तो आपको ये तकलीफ़ बार बार होगी। और जिन बातों को मना किया है, जैसे ज़्यादा मेहनत करना, वज़न उठाना, झाड़ू पोंछा करना, इन सब से भी परहेज़ करें तो आप मुस्तकिल तौर पर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जी, साजिदा साहिबा झारखंड से। जी बहन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्र 57 साल है, कई साल से बहुत धीरे धीरे चलते हैं,
सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, देर से उठते हैं, फिर ऑफिस चले जाते हैं, रात को 1 घंटा पैदल चलते हैं। शुगर और थायराइड थोड़ा बढ़ा हुआ है, चल नहीं पाते, इसका क्या इलाज है? ठीक है। हाँ, शुगर डायबिटीज़ कंट्रोल करें और वही 2 तरीके इसको कंट्रोल करने के। अगर सिरका जैतून का चलता है तो 2-2 चम्मच पिलाया करें 2 बार, खाने के बाद पानी में मिलाकर या सालन में मिलाकर। और थायराइड अगर थोड़ा बढ़ा हुआ है तो 1 चम्मच धनिए के पाउडर से खिलाया करें, तो थायराइड भी साथ में कंट्रोल होना मुमकिन है। जो लोग धीरे धीरे चल पाते हैं उनके लिए एकदम एक्टिव नहीं हो पाते, तो उनके लिए गोंदसिया आधा ग्राम दें तो उनकी चाल में भी फ़र्क आना मुमकिन है। और नसों में तवानाई, हड्डियों में ताकत और ये सब होना बेहतर है। आधा ग्राम गोंदसिया असली वाला खिलाएं, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। अख्तर बेगम जी बताएं मैंने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये हमारा 8 साल का पोतरा है मेरा, खांसी के मिजाज के थे उन्हें वलसी नुस्खा दे रही हूँ, साहब बताए तो 5 महीने से दे रही हूँ 1-1 चम्मच, कम है उनको। और मसौड़े में से खून जाता कभी कभी, उनको बताना था। और नुस्खा कितने दिन लेना, 5 महीने से ले रहे, अभी कितने दिन दे के रोकना, छोटा बच्चा है ना जी। खून कहाँ से जाता है? नाक से खून आता है? नहीं, नाक में से। और एक 5 साल की बच्ची को भी जाता, पोतरी को 2 बार गया। और इनको जो है सो 8 साल के बच्चे को मसूड़ों में से जाता, अच्छा थूके तो खून निकलता, मसूड़ों में से। डॉक्टर को बताए। ठीक है जी हकीम साहब। हाँ, ऐसे बच्चे जो नज़ला खांसी के शिकार होते हैं उनमें खून की कमी भी हो जाती है। खून के कैप्सूल, खून बनाने के कैप्सूल, मल्टीविटामिन के कैप्सूल दें एलोपैथ में लेकर। और कुछ अभी तक फ़ायदा हो जाना चाहिए, लेकिन हम ज़्यादा दिन तक भी ये नुस्खा खिला सकते हैं क्योंकि ये इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का नुस्खा है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होते ही खांसी, नज़ला खुद ब खुद जाना मुमकिन है। और जिनकी नाक से खून आता है उनको लिए नुस्खा ये है कि संगे जराहत कहते हैं। एक पत्थर है जिसे हम अपनी ज़बान में संगे जराहत कहते हैं और आम ज़बान में इसे टेलकम स्टोन कहते हैं। ये लें, साबुत लें और इसको पीस लें, बहुत आसानी से पिस जाता है। ये वाहिद एक ऐसा पत्थर है जिसको हम खा सकते हैं और किरकिरा नहीं होता। एक चुटकी में जितना आए शहद में मिला के बच्चे को खिला दें, रोज़ाना 1 बार। चंद रोज़ देंगे तो उनकी नक्सीर या नाक से खून आना बंद होना मुमकिन है जी। मसूड़ों की मजबूती के लिए क्या करें? हाँ, देखिए, बेशतर मल्टीविटामिन्स की कमी से ये मसूड़ों की कमज़ोरी या खून आना या पायरिया होता है। तो ज़रा सा आधी चुटकी ये खाने का सोडा से दांत मंजवा दें, कभी कभी, रोज़ नहीं, कभी कभी। और वो दांत मांज के ऐसे मुंह लटका लें तो इसमें से लुआब गिरेगा, गिरने दें और फिर बग़ैर कुल्ली किए सो जाए। और अगर कुछ खाना पीना भी हो तो खा सकते हैं, लेकिन कुल्ला ना करें। और पानी भी पी सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। ऐसा 2-4 बार करेंगे तो मसूड़ों से ये इन्फेक्शन टाइप का होता है, ये भी अच्छा होना मुमकिन है।